हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हम इसी को नरेशन भी बोलते हैं। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसा है, हर एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। कौन सा ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसमें ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं आता है, आता ज़रूर है। देखिए, हम उसका ही कुछ आज हम नोट्स बनाए हैं, उसी का बारे में आज हम बताएंगे डायरेक्ट डायरेक्ट क्या होता है और कैसे लगाया जाता है। देखिए, इसमें है लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड नरेशन। देखिए, डायरेक्ट के दो भाग होते हैं। देखिए, एक डायरेक्ट स्पीच होता है और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, हम किसी के बात को डायरेक्ट इसमें इस जो जो डायरेक्ट स्पीच है, इसमें हम किसी बात को डायरेक्ट कहते हैं और वही बात को इनडायरेक्ट में क्या है, हम किसी बात को अपने हिसाब से कहते हैं। तो बस यही बात होती है, डायरेक्ट में किसी वक्ता की बात को हम डायरेक्ट कहेंगे और इनडायरेक्ट में हम उसी बात को अपने हिसाब से कहेंगे। बस यही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बात लिखा है। देखिए, कुछ और लिखा गया है लेकिन बात वही है, समझा दिया आपको। अब देखिए कैसे बनाया जाएगा। देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। देखिए, डायरेक्ट जो है अक्सर दो भाग पर निर्भर है और दो ही भाग पे पूरा जितना डायरेक्ट है इसी में समाप्त हो जाएगा। बस देखिए, पहला भाग इसका ये है। देखिए, पहला भाग लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब और जो दूसरा भाग है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट, इसी को बोलते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, जो डायरेक्ट नरेशन का दो भाग होती है, पहला भाग जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। देखिए, दो ही भाग है, रहता ही है। पहला भाग क्या बोलेंगे, जो पहले आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो दूसरा भाग आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट बोलेंगे। ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर बनाया गया है। देखिए, जैसे लिखा है डायरेक्ट है ना, देखिए डायरेक्ट है। देखिए, ही सेड लिखा है ना, कामा, फिर इनवर्टेड कामा में देखिए आई एम रेडी। देखिए, एक कामा लगा है ना, ये कामा है ना, ये इनवर्टेड कामा है। ये तो कामा है, ये इन्वर्टेड कामा है। तो देखो, जो कामा के इधर आएगा उसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कामा के अंदर जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। देखिए, आई एम रेडी, इन्वर्टेड कामा है, फुल स्टॉप है। ठीक। देखिए, यही है पहला, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब देखिए, इसको यही है। देखिए, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अक्सर 5 प्रकार का पढ़ेंगे। देखिए, डायरेक्ट ज़्यादा, देखिए सेंटेंस, देखिए बता रहा हूँ कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। जो सेंटेंस है वो 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला असर्टिव सेंटेंस है, और दूसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तीसरा जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और चौथा जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, और पांचवा का है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। यही 5 है जो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। यही 5 प्रकार का हम पढ़ेंगे। देखिए, जो सबसे बड़ा है, देखिए असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव, यही थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। और जो इधर है ना, ये बस थोड़ा थोड़ा है, बस 2-4 पन्ने का, 1 पन्ने का, बस थोड़ा थोड़ा है। तो देखिए, यही 5 है ना, जो यही हम 5 पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूरा भाग। देखिए, पहला भाग है, मैं यहाँ पर कुछ लिखा हूँ। देखिए दोस्तों, जो असर्टिव सेंटेंस है ना, यही सबसे मेन जड़ होता है। मान असर्टिव जिसको आ गया उसको सब आ गया, क्योंकि रूल नियम यही बताएगा। असर्टिव में ही रूल नियम सीखा जाए, कैसे क्या बदलता है, कैसे क्या चेंज करते हैं। अब देखिए, यहाँ से लिखा है पहला रूल। देखिए, लिखा है कि टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। देखिए, कुछ टेंस है उसका नियम कुछ है कि टेंस कैसे बदलेगा। अब देखिए, जैसे यह पहला रूल ध्यान दीजिए आप लोग, लिखा है, ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए बच्चों, जो पहले आता हम बताए हैं, इस पर विशेष ध्यान, मैं किसको बोल रहा हूँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान दीजिए, जो पहले आता है, हम बताए थे दो भाग ना, एक रिपोर्टिंग वर्ब बताए थे और एक रिपोर्टेड स्पीच बताए थे ना। तो वही बता रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, ध्यान दीजिए आप लोग क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिए, पहला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूल ये बोल रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो पहले आता है प्रेजेंट टेंस, आपको पता है कि प्रेजेंट का 4 रूप होता है, मतलब प्रेजेंट का चारों, या फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का चारों टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब उसके आगे वाले जो रिपोर्टेड स्पीच आएगा
उस टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस आएगा ना उस टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। बाकी देखिए आगे हम बताऊंगा प्रोनाउन का चेंजिंग होगा, लेकिन टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए हम कुछ रूल लिखे हैं, आप लोग सब ध्यान दीजिए थोड़ा प्यारे दोस्तों। लिखा है राम सेज कामा, फिर देखिए लिखा है इनवर्ड कामा हरी हैज गोन टू आगरा, है ना। तो देखिए राम सेज है ना, देखिए इस सेज क्रिया में ऐसा आ गया ना, तो देखिए ये प्रेजेंट टेंस है। आप लोग कहेंगे कैसे पता है प्रेजेंट टेंस है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको प्रेजेंट टेंस का रूल नियम आना चाहिए। आपको प्रेजेंट टेंस का रूल नियम आएगा तभी ना आप चेंज करेंगे, कि तभी पहचानेंगे कि कौन सा टेंस और किस में बदलेगा। तो इसके लिए आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा, पहले टेंस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। कैसे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट ऐसा है ना, तो हम बताए हैं पर रिपोर्टिंग टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, मतलब ये जो यही रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ से यहाँ तो क्या इसी को बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहता है तो इस वाले टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए ये प्रेजेंट टेंस आ गया है तो हम कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए क्या करेंगे, एक कामा है ना, तो हम कामा के स्थान में डेट लगाएंगे और बाकी जो है सेम टू सेम वैसे उतार देंगे, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, मतलब टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए हम डेट लगा दिए और वैसे सेम टू उतार दिए हैं। अब देखिए यहाँ एक और देखिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए लिखा है सोहन विल से कामा है आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, है ना। तो देखिए ये फ्यूचर टेंस आ गया, हम क्या बताए थे प्रेजेंट, देखिए फ्यूचर आ गया। यदि फ्यूचर आएगा फिर भी इस टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। देखिए आपको पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस गिरता है तो इस टेंस में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि पास्ट गिरेगा यहाँ पर तब परिवर्तन होगा। चलिए हम वो आगे बताएंगे कि पास्ट गिरेगा तो कैसे बदलेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए ये फ्यूचर है ना, तो कामा है ना, कामा का मतलब क्या हम डेट लिख दिए। अब बाकी सेम टू सेम देखिए वैसे उतार दिए हैं, कुछ परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, फ्यूचर टेंस में। हम पहला रूल बताया था, पहला रूल क्या बोल रहा था, पहला रूल ये बोला था आप लोगों को कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, देखिए यह प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहता है तो इस वाले टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए थोड़ा सा रूल और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है देखिए से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदलते हैं। जानते कब बदलते हैं प्यारे दोस्तों, जब सेज सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तब। देखिए ध्यान दीजिए, ये आप लोग पहले लगाएंगे तो ऑटोमेटिक है। देखिए सेज डेट के बाद यदि ऑब्जेक्ट, मतलब यदि ऑब्जेक्ट आएगा कर्म आएगा तब आता है, तब इसको क्या कर्म आएगा तब। यदि से रहेगा तब क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में उसको हम टेल कर देंगे। सेज रहेगा तब क्या कर देंगे, उसको हम टेल्स कर देंगे। और सेड आएगा तो हम टोल्ड में कर देंगे। कब, जब ऑब्जेक्ट आएगा तब। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा देखिए, लिखा है ही सेज टू रवि कामा सी इज गोइंग टू आगरा, है ना। तो देखिए यहाँ पर आ गया है ना, देखिए सेज के बाद ऑब्जेक्ट आ गया है ना, देखिए सेज टू का ऑब्जेक्ट आ गया है ना, तो ऑब्जेक्ट आ गया अब इसको किस में बदल देंगे, टेल्स में बदल देंगे। देखिए इसमें भी यस लगा रहा है, देखिए इसमें यस है ना, इसमें भी यस रहना चाहिए। ध्यान दीजिए, देखिए ही टेल्स राम हो गया, अब आगे सेम टू सेम वैसे ही उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर और देख लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए ही हैज सेड टू मी कामा राम विल ज्वाइन द कैंप, है ना। तो देखिए सेड के बाद टू मी आ गया ना, तो टू मी क्या ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा तो हम सेड को क्या करेंगे, सेड को हम टोल्ड में बदलेंगे। सेड टू को किस में बदल देंगे, हम टोल्ड में बदल देंगे। अब बाकी सेम टू सेम वैसे उतार देंगे। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये टेंस किस में है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो इस टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही बताएंगे। ध्यान दीजिए मेरा ये पहला देखिए वीडियो उसे ध्यान से देखिएगा, ये आज हम थोड़ा सा बताए हैं और बाकी हम वीडियो कल बताएंगे और इससे क्या विस्तार होता है। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत बच्चों, ओके।